गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड टॉपिक स्टार्ट नाउ। केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, देखो जितने भी मेटल जो हैं उस मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। मेटल react with oxygen, it gives metal oxide. Metal react with oxygen, it gives metal oxide. And magnesium react with oxygen, magnesium oxide. Iron plus oxygen, iron oxide. P4 plus O2, P4 react with O2, it gives P4O10. Carbon plus O2, कार्बन किस फॉर्म के अंदर है यहाँ पर? डायमंड या ग्रेफाइट के फॉर्म में। ये जो कार्बन यहाँ पर है ये स्टेबल फॉर्म के अंदर है, राइट। तो जितने भी आपके पास जो मेटल फॉर्म है, इस मेटल फॉर्म के अंदर जैसे ही मेटल जैसे ही रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड। सोडियम प्लस O2 इट गिव्स सोडियम ऑक्साइड, NaO। अब देखो फॉर्मूला किस टाइप से आपको फॉर्मेशन करना है वो देखें। NaO, ऑक्सीजन का चार्ज -2 and +2 charge of sodium +1 charge of sodium and -2 charge of oxygen, so Na2O सोडियम ऑक्साइड Na2O, जिसको बोला जाता है सोडियम ऑक्साइड। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल CaO2 कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम चार्ज ऑफ कैल्शियम +2 and charge of oxygen -2, it means CaO -2 and +2 are cancelled, so CaO calcium oxide, formation of calcium oxide, Ca plus O2 it gives calcium oxide. And then once again magnesium plus O2, Mg plus O2, magnesium plus O2 it gives magnesium oxide. Mg charge of magnesium +2 charge of magnesium and -2 charge present on oxygen atoms, so it gives magnesium oxide. And then iron plus oxygen, charge of iron +3 and -2 charge of oxygen, so it gives iron oxide, Fe2O3, okay, so iron plus oxygen it gives iron oxide, Fe2O3. And then next P4 plus O2, P4 react with O2। तो आपको पता है एयर जब एक्सिस क्वांटिटी के अंदर लेते हैं और P4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो आपको P4O6 ने देकर क्या देगा? P4O10। तो आपके पास हो जाएगा P4O10। बट यहाँ पर जो आप यूज में ले रहे हैं ऑक्सीजन वो हाई क्वांटिटी के अंदर यूज में ले रहे हैं, हाई क्वांटिटी के अंदर, इट मींस यहाँ पर आपने कितना ऑक्सीजन यूज में लिया? 5 ऑक्सीजन। तो P4 plus 5O2 it gives P4O10। और सपोज दैट यहाँ पर P4O6 आ जाता तो आपको कितना यूज में लेना पड़ता है? यहाँ पर 3, बट यहाँ पर 3 लिमिट के अंदर है और 5 एक्सेस क्वांटिटी के अंदर है, तो आपने यहाँ पर 5 यूज में ले लिया तो 5O2 P4O10 आ गया, राइट आंसर। ओके, C plus O2 इट मींस CO2, C plus O2 इट मींस CO2, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी वेरी सिंपल केमिकल रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन। जितने भी आपके पास मेटल हैं उसको मेटल को रिएक्ट करवा दो किससे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, Na2O, CO, मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, P4O10 फास्फोरस ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। एंड देन नेक्स्ट जनरल ऑक्साइड। जितने भी SO2 हैं आपके पास, देखो जनरल ऑक्साइड SO2 सल्फर प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या आएगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड, जिसे बोला जाता है परक्लोरिक एसिड। एसिड है नहीं यहाँ पर, किसको बोला जाता है? परक्लोरेट। ओके, तो देखो यहाँ पर SO2 प्लस H2, जैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड जो जनरल ऑक्साइड ऑफ सल्फर इज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। जैसे आप क्या करेंगे, सपोज दैट मेरे पास एक ग्लास ट्यूब है और इस ग्लास के अंदर मैंने सल्फर ये डाल दिया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड इज ए गैसियस फॉर्म, ओके। तो सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर वाटर आप डिसॉल्व करते हैं या वाटर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस पास आउट करते हैं तो आपके पास क्या जाता है? H2SO3, सॉरी H2SO3, H2SO4 नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा? H2SO3। आई रिमेम्बर इट, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड react with H2O, H2 means water molecules, तो सल्फर डाइऑक्साइड जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास आएगा H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। क्या आएगा? सल्फ्यूरस एसिड।
sulfurous acid. SO2 plus H2 it gives H2SO3. H2SO3 means sulfuric नहीं. Suppose that यहाँ पर H2SO4 आता था, आप क्या बोलते हैं? sulfuric acid. और ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है? SO2 को कैटलिस्ट की प्रेजेंस में O2 के साथ रिएक्ट करा दो, SO2 plus O2 in catalyst present of B2O5 vanadium oxide it gives SO3 और SO3 की H2 मॉलिक्यूल्स आप डालेंगे तो आपके पास H2SO4 आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड आएगा, जिसे आगे आपके पास एक मैकेनिज्म आएगी, उस मैकेनिज्म के अंदर पूरा कंफर्म बताएंगे आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है. ओके, बट यहाँ पर आपको याद रखना है कि SO2 के साथ यदि आप वाटर डिसोल्व करते हैं तो आपके पास H2SO4 की जगह क्या आएगा? H2SO3. सपोज यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है, वाटर मॉलिक्यूल डिसोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड. बट यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको? सल्फ्यूरस एसिड, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर प्लस 4. और सपोज दैट H2SO4 आता है तो यहाँ पर 4 to 8 minus 2, इट मींस यहाँ पर 6 है, तो 4 के लिए आप यूज में लेंगे अस एसिड और 6 प्लस 6 के लिए आप यूज में लेंगे यहाँ पर इक एसिड, तो यहाँ पर होगा सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड. प्लस 4 के लिए क्या यूज में लेंगे? अस, तो यहाँ पर होगा सल्फ्यूरस एसिड. राइट आंसर. ओके, CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल करते हैं तो आपके पास आता है H2CO3. H2CO3 और H2CO3 मींस क्या होता है? वो होता है कार्बोनिक एसिड. H2CO3 मींस कार्बोनिक एसिड. यहां पर कर देता हूं मैं कार्बोनिक एसिड. याद रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है? H2CO3 कार्बोनिक एसिड. एंड देन N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड. ये डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड मैंने पहले भी आपको करवा दिया है. तो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल डिसॉल्व करेंगे तो आप क्या चेक करेंगे कि नाइट्रोजन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +5, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +5. और आप चेक कर रहे होंगे कि यहाँ पर भी नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 ही है. हमारी बात समझे? इस जगह आप कार्बन चेक करेंगे तो कार्बन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो यहाँ पर भी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 ही है. चेक कर लेना. सल्फर, यहाँ पर सल्फर की +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर भी सल्फर की क्या है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. इट मींस रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, एक देखो रटने का तरीका भी होता है कि आपको ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? सेम हो. तो देखो CO2 प्लस H2 के साथ जैसे रिएक्ट करता है तो H2CO3 आता है. आपने यहाँ पर H2CO4 नहीं किया, H3CO4 नहीं किया, उसके पीछे रीजन ये है कि आपको क्या लेके आना है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आना है. तो उसके लिए जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो होता है H2CO3. इट मींस कार्बोनिक एसिड. इट मींस कार्बोनिक एसिड. एंड देन नेक्स्ट N2O5 react with H2O. N2O5 react with H2O. It gives HNO3. HNO3 मींस होता है नाइट्रिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक नाइट्रस एसिड. तो आप देख करेंगे कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, और जब नाइट्रोजन के ऊपर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, तो आप क्या यूज करेंगे? नाइट्रिक एसिड. तो ये कर दिया मैंने नाइट्रिक एसिड. दिस इज नाइट्रिक एसिड. याद रखेंगे नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड को जैसे ही वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है? नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा. यहां तक सही है? ओके, आगे देखिए Cl2O7 डाइक्लोरो हेप्टाऑक्साइड या फिर क्लोरेट जिसे बोलते हैं HClO4. HClO4 जो आपके पास है इसका नाम होता है परक्लोरिक एसिड. आप चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट ऑन क्लोरीन एटम्स, तो आप बोलेंगे +7, और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इस कंपाउंड HCl के लिए हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है. इट मींस आपको एक एसिड यूज मिलेंगे या अस एसिड यूज मिलेंगे. तो सीधी सी बात है सर, आप जो यूज मिलेंगे वो एक एसिड यूज मिलेंगे. तो ये तो होता है परक्लोरेट, परक्लोरेट बोल रहा हूं मैं, परक्लोरेट 8. बट जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इस क्लोरीन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट +7. वेरी वेरी सिंपल. HClO4 HClO5 करते ही आपके पास इसका आंसर ही चेंज हो जाएगा. तो इतना याद रखना है कि आपको Cl2O7 प्लस H2 और एरो मार के ये दे दिया जाए तो आपको सॉल्यूशन जो आपके पास जो आएगा वो आपको याद रखना है कि भाई HClO4 आएगा, HClO3 आएगा, HClO5 आएगा, HClO8 आएगा, क्या आएगा वो इंपॉर्टेंट है. तो आप क्या करेंगे कि यहाँ सर HClO4 ही आएगा. उसके पीछे रीजन ये है कि राइट हैंड साइड के अंदर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो लेफ्ट
लेफ्ट हैंड साइड के अंदर भी क्या होना चाहिए, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। आप चेक करेंगे कि इस साइड के अंदर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो राइट हैंड साइड के अंदर भी क्या करना है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आर इक्वल, सो HClO4 एंड HCl5। आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो आएगा वो आएगा HClO4। आप चेक करें, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट ऑन क्लोरीन एटम्स, +1 -8 -8 माइनस +1 इज इक्वल टू -7, उधर जाएगा तो +7 में कन्वर्ट हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं भाई, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एंड X एंड ऑक्सीजन 8 0 4 2 जा 8, ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2, टोटल कितने हैं 4 है, 4 के लिए क्या हो जाएगा 4 2 जा 8। ओके, तो X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना मैंने 11th क्लास के अंदर बता दिया है, ऑक्सीडेशन स्टेट वाले चैप्टर के अंदर। आई बात समझ में? तो ये हो गया X इज इक्वल टू 7। तो आपके पास इस क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 जो कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस वजह से इसका जो नेम होगा वो हो जाएगा HClO4 का नेम पर क्लोरिक एसिड। क्या हो जाएगा इसका नेम, पर क्लोरिक एसिड। इतना आपको याद रखना है, पर क्लोरिक एसिड। ओके, so next example is some metallic oxide। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है सब मेटलिक ऑक्साइड। तो देखें, मैं क्या करता हूं कि मेटल ऑक्साइड यूज ले लेता हूं। यहाँ पर क्या यूज में दिया है, कुछ मेटल ऑक्साइड यूज। मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होगा मैंने पीछे बता दिया आपको। बट मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज रिएक्टेड विद मेटल ऑक्साइड, सोडियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन इज सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या कर रहा हूं मैं, पहले तो मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ डिसॉल्व कर दिया था, अभी बताया था आपको मैंने डिसॉल्व करके। अब देख रहा हूं कि ये मेटल ऑक्साइड जैसे मैं यूज में लेता हूं, तो मेटल ऑक्साइड को जैसे ही वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो बेसिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन हो जाता है, बेसिक ऑक्साइड का। तो मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, इट गिव्स बेसिक ऑक्साइड। क्या देगा आपको, बेसिक ऑक्साइड, इट गिव्स बेसिक ऑक्साइड। सो एग्जांपल इज Na2O। Na2 मींस होता है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, सोडियम ऑक्साइड को जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपके पास जो होगा किसका फॉर्मेशन होगा, बेसिक ऑक्साइड का। तो बेसिक ऑक्साइड क्या होगा, NaOH। इट गिव्स NaOH। आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। राइट, तो आप क्या करेंगे, हम टोटल नंबर ऑफ सोडियम इन दिस कंपाउंड 2, तो यहां पर कर देते हैं 2 NaOH, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, राइट, 2 हाइड्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन। पहले से इक्वेशन है, राइट। NgO plus H2O, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जैसे वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो इसका भी किसका फॉर्मेशन होता है, बेसिक हाइड्रोक्साइड। यहां पर ऐसे कर सकते हैं, बेसिक हाइड्रोक्साइड। ओके, यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया। अब MgO plus H2O रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH। बट सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन ये है कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो आ रहा है, लेकिन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का चार्ज किस टाइप से करें, तो आपको पता है कि +2 चार्ज किसका होता है, +2 चार्ज इज मैग्नीशियम मैग्नीशियम मेटल का चार्ज कितना होता है, +2, एंड OH का कितना हो जाएगा, -2 -1, तो -1 एंड +2 तो इसके नीचे -1 इसके डाउनवर्ड साइड के अंदर आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड। क्लियर? ओके, Al2O3 रिएक्ट विद 3H2O, Al2O3 रिएक्ट विद 3H2O। तो Al2O3 का आपको पता है किस टाइप से फॉर्मेशन, एल्युमिनियम लिया, एल्युमिनियम को किसके साथ रिएक्ट करा दो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दो, तो आपके पास क्या जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर क्या कर दो, डिसॉल्व वाटर। जैसे आप एल्युमिनियम ऑक्साइड के अंदर वाटर डिसॉल्व करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। किसका फॉर्मेशन होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तो AlOH होल थ्राइस ऑफ OH एंड एल्युमिनियम OH होल थ्राइस। ओके, तो AlOH होल थ्राइस आ गया आपके पास। AlOH का होल थ्राइस, ये होल थ्राइस किस वजह से आया, देखो भाई एल्युमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। आपको इस साइड के अंदर भी आप चेक कर सकते हैं कि भाई यहां पर चार्ज देखो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, इस मैग्नीशियम के ऊपर भी चार्ज चेक कर सकते हैं कि इस मैग्नीशियम का जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, +2 चार्ज। और इस सोडियम का भी चेक करते हैं, सोडियम का जो चार्ज आ रहा है कितना आ रहा है, +1 चार्ज। तो इस साइड के अंदर भी आप चेक करेंगे तो सोडियम का +1 चार्ज ही है, इस साइड के अंदर भी आप चेक करेंगे मैग्नीशियम का +2 चार्ज आ रहा है, और इस साइड के अंदर भी आप चेक करेंगे तो एल्युमिनियम का कितना आ रहा है, +3 चार्ज आ
राइट साइड के अंदर दोनों के अंदर क्या है, चार्ज इक्वल है। देखो मैं एक बात तो मैं बता देता हूँ कि ये जो जितनी भी रिएक्शन दे रही है बहुत ही टिपिकल रिएक्शन है। टिपिकल वैसे तो सिंपल ही है, लेकिन इनको रटना, इनको याद रखना बहुत कम, मतलब बहुत कम स्टूडेंट जो है अपनी क्लास के अंदर जो कर पाएंगे। जिन स्टूडेंट से रिएक्शन नहीं हो पाती है तो वो ये क्लियर करने की, जो चैप्टर के अंदर मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जो मैं चैप्टर जो दे रहा हूँ आपको, जो नोट्स दे रहा हूँ उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट करके देता हूँ, वो तो कम से कम आपको पता ही होना चाहिए। यदि वो भी पता नहीं है तो पीपल छोड़ देना, क्योंकि जो मैं इंपोर्टेंट बताता हूँ वही एग्जाम के अंदर आता है, ये भी कंफर्म है। उस इंपोर्टेंट से बाहर कुछ नहीं आता। ये उन बच्चे, उन स्टूडेंट के लिए हैं जो 100 अबव 100 नंबर लाने की मतलब कोशिश करते हैं, तो कैपेबल है इसके लिए कि भाई वो 100 नंबर ला सकते हैं। तो उनको हर एक रिएक्शन याद करनी होती है, हर एक एग्जाम्पल याद करना होता है, जब कहीं जाके 100 में से 100 नंबर आते हैं। क्योंकि सपोज दैट एक भी क्वेश्चन यहीं से आता है कहीं से भी किसी भी रिएक्शन से, तो वो तो नंबर गया ना, इसलिए हमको पूरे के पूरे रिएक्शन बतानी पड़ती है। लेकिन वो स्टूडेंट जो एवरेज स्टूडेंट है, लो स्टूडेंट है, उनको तो इम्पोर्टेंट जो मैं बताता हूँ, वैसे बताया जाता है, मैं जब भी बताता हूँ तो 98% तो ये है कि मैं जो इंपोर्टेंट बताता हूँ उन्हीं में से आएगा क्वेश्चन, श्योर 98% आएगा। बट कभी कभार क्या होता है, एक दो क्वेश्चन आउट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से एक दो नंबर हो सकता है कम हो जाए। और जो हाई है वो भी जो इंपोर्टेंट बताता हूँ उनको तो ढंग से कर लेते यार, बढ़िया तरीके से। बाकी जो इंपोर्टेंट है उनको थोड़ा कम करें। बाकी जो इंपोर्टेंट है उनको तो एकदम रेडी रखना है, हमेशा ऑलवेज रेडी रखना है अपने क्वेश्चनों को, क्योंकि वही तो टेस्ट में आने वाले हैं और वही एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। हमारी बात समझ में? ओके, थैंक यू। तो आगे देखिए, तो एल्युमिनियम, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन भाई इतना याद रखना। मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ डिसॉल्व होता है, तो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ डिसॉल्व होने के बाद किसका फॉर्मेशन करता है? बेसिक हाइड्रोक्साइड का। ओके, तो आपको क्वेश्चन किस टाइप से आएगा? Na2O + H2O, ये देखो व्हाट इज द A, MgO + H2, व्हाट इज द A, Al2O3 + H2, व्हाट इज द A। तो A लिख करके दे देगा, आपको आंसर पूछेगा। तो सिंपल सी रिएक्शन है कि जैसे आप यहां देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, मेटल जितने भी फर्स्ट है, सेकंड है, मतलब S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक जितने भी एलिमेंट्स है, कुछ एक्सेप्ट है ना, कुछ एक्सेप्शन उनको छोड़ दो, है ना। तो ये जितने भी जो S ब्लॉक, D ब्लॉक वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं, P ब्लॉक के अंदर तो 3 होते हैं, मेटल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बट ये S ब्लॉक और D ब्लॉक जो है इसके अंदर मेटल होंगे, ये मेटल ऑक्साइड है। ओके, तो मेटल ऑक्साइड जो है वाटर के साथ जैसे डिसॉल्व होगा, तो इतना याद रखना है किसका फॉर्मेशन करेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड आ गया आपके पास, चार्ज सेम रहने वाला है, चार्ज सेम करना है। ओके, मेटल हाइड्रोक्साइड आ गया, बस सो NaOH MgOH आपको पता है +2 इस साइड के अंदर आ जाएगा, एल्युमिनियम का +2 इस साइड के अंदर आ जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता क्या है? एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है कि भाई वो एसिड एंड बेस किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है ना। तो एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि एसिड एंड बेस, एसिड हो और चाहे बेस हो, एसिड एंड बेस किसी के साथ भी वो क्या कर सकता है? रिएक्शन कर पाएगा। आप चाहे एसिड ले और चाहे बेस ले, वो किसी के साथ भी क्या कर लेगा? रिएक्ट कर लेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन है इसका कि भाई एम्फोटेरिक जो ऑक्साइड जो होते हैं, जो एसिड एंड बेस किसी के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं, सब बिल्कुल सीधी सी बात है ना। तो Al2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, Al2O3 इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। भाई एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बता देता हूं, ये ऑक्साइड जो होते हैं, जनाबे अली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग। जनाबे यानी जेड, जनाबे अली यानी AN, जो आए गया AN, Al2O3। ओके, जनाबे अली ने गाया GA, बेकार BA, मन से पंजाबी सॉन्ग PB, सॉन्ग S। ओके, तो बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग, तो जनाबे अली ने गाया, कर सकते हैं आप अपने रजिस्टर के अंदर, जनाबे अली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग, जनाबे अली ने गाया बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग। इनके जितने भी ऑक्साइड होती है, सिर्फ मैंने मेटल बताए, इनके ऑक्साइड बना दो। इनके जितने भी मेटल ऑक्साइड, जितने भी मेटल वो जो ऑक्साइड होंगे, ऐसे मत कर देना Al2O3, Al2O5, Al2O7, तो ये तो भाई हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एसिड हो जाएगा। ये याद रखने, मिड ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी +3, है ना, तो मिड होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Al2O3 क्या हो गया? यहाँ पर एम्फोटेरिक नेचर का हो गया। जनाबे अली क्या है? बेकार मन से पंजाबी सॉन्ग, ये सभी के सभी क्या होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के ऑक्साइड होंगे। किस नेचर के ऑक्साइड होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के। तो याद रखना है कि Al2O3, ये देखो HCl मींस
एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे बोला जाता है। तो ये हो गया Al2O3, इट मींस एम्फोटेरिक ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एसिड एंड वाटर लेके और Al2O3 को डिसॉल्व कर देते हैं और हीट कर देते हैं। जैसे करते हैं तो ये Al2O3 जैसे एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है? एल्युमिनियम क्या है, यहाँ पर एक मेटल है, बैंगन आलू गाजर थैला, तो एल्युमिनियम क्या हो गया? मेटल हो गया। और मेटल जैसे ही एसिड के साथ रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल्स के प्रेजेंस में एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसका फॉर्मेशन करेगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो देख लो AlH2 का होल 6, 2 मोल ऑफ AlH2 का होल 6 किसका फॉर्मेशन कर रहा है यहाँ पर? वो इसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। दिस इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड 2AlH2 का होल 6, राइट। एंड देन Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये जो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है 6NaOH, दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट मींस बेस। Cl मींस एसिड और NaOH मींस बेस। मैंने बताया था कि भाई एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर पाएंगे, एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर पाएंगे। बट आप चेक करेंगे भाई Al2O3 और NaOH वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जैसे ही रिएक्ट कर रहा है, जैसे देखो यहाँ पर NaOH यूज में लिया, NaOH मींस होता है बेस। तो मैंने जैसे यहाँ पर बेस लिया और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जैसे ही Al2O3 यूज में लिया, Al2O3 मींस होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। और एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है जो बेस के साथ रिएक्ट करके ये भी किसका फॉर्मेशन कर रहा है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बट फर्क इतना ही है कि यहाँ पर सोडियम है नहीं, इसके अंदर है नहीं, बट इसके अंदर सोडियम है। सोडियम को नेक्स्ट टॉपिक इज ओजोन। सबसे पहले तो ये देखेंगे भाई ओजोन का वर्क क्या होता है, ओजोन होती क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे भाई ओजोन जो है इसका जो फॉर्मूला जो होगा वो होगा O3। ओजोन का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा? O3। और O2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, O2 रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इट गिव्स ओजोन, राइट। बट आप चेक करेंगे भाई ये जो O2 प्लस O2 ये तो खैर जनरल बात होगी। वैसे देखा जाए तो ओजोन का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है, मैं जनरल आपको स्टोरी एक बता रहा हूं। वो स्टोरी क्या है वो देखिए कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है, डाइऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ये अपना जो एनवायरनमेंट है O2 प्रेजेंट है, राइट। और इस O2 के अंदर जितने भी आपके पास O2 जो है, और सन से क्या है कि आपके पास लाइट, सपोज दैट ये आपके पास एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के अंदर क्या है? O2 प्रेजेंट है। और ये आपके पास सन है, सन गिव टू H2 मींस फोटोन। तो ये फोटोन जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं तो O2 जो है ये रिएक्ट कर जाता है किसके साथ है? H यानी फोटोन रे के साथ रिएक्ट कर जाएगा। और जैसे ही O2 जो है इससे अल्ट्रावायलेट, इसको बोला जाता है H मींस फोटोन, फोटोन जो रे आती है उसको बोला जाता है अल्ट्रावायलेट, यूवी रे। ओके, तो अल्ट्रावायलेट रे के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा, अल्ट्रावायलेट रे के साथ जैसे ही रिएक्ट करेगा तो O2 रिएक्ट विद H यानी अल्ट्रावायलेट रे लाइट। ओके, तो ये O2 के साथ रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन कर लेता है? ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। किसका फॉर्मेशन करता है? ओजोन लेयर का। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन लेयर। मैं बोल रहा हूं ओजोन लेयर। ओजोन जो लेयर जो है आपके पास, ओजोन लेयर ये होती क्या है? एनवायरनमेंट के अंदर या फिर एनवायरनमेंट से बाहर? तो आप बोलेंगे कि सर जो स्काई जो होता है, इस स्काई में होता है क्या? ओजोन लेयर। स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, जिसको बहुत सारी जो लेयर होती है, जो स्ट्रेटोस्फीयर होती है, ट्रोपोस्फीयर वगैरह होती है, तो इनके अंदर जो होगा, जो कि आप बायोलॉजी के अंदर आएगा, तो वो ओजोन लेयर आ जाएगी जो कि एनवायरनमेंट से स्काई की तरफ होगा। अब होता क्या है कि जैसे जैसे O2 जो है इस अल्ट्रावायलेट रे आती है तो ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। ओजोन लेयर जो होती है थिन लेयर होगी। ओजोन लेयर कैसी होती है? थिन लेयर होती है। थिन लेयर का मतलब होता है कि मोटी लेयर होगी। तो इसका वर्क क्या होता है? जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो, तो किसका फॉर्मेशन है? O3 का। ये O3 जो होती है ना, ये होती है क्या? एकदम पॉइजनस। ओजोन गैस जो होती है वो क्या होती है? पॉइजनस गैस होती है। और ये ओजोन गैस पॉइजनस गैस है और ये यदि एनवायरनमेंट के अंदर है तो वो गलत है, मतलब वो रॉन्ग है।
उसको रहना नहीं चाहिए। तो ये क्या करती है, ओजोन जो गैस जो होती है पूरी की पूरी कहां चली जाती है, इसका एक तरफ चली जाती है, उस लेयर के अंदर चली जाती है और ऊपर जाकर ऊपर की तरफ चली जाती है, ऊपर जाकर एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती है जिसे बोला जाता है ओजोन लेयर। ठीक है, O2 रिएक्ट विद HNO यानी अल्ट्रावायलेट रे, इट गिव्स ओजोन, बट ये ओजोन का फॉर्मेशन जैसे होगा कि ये इस एनवायरनमेंट से कहां चली जाएगी, ऊपर की साइड में चली जाएगी, ऊपर किसका फॉर्मेशन कर लेती है, एक ओजोन लेयर का फॉर्मेशन कर लेगा। यहां तक बात क्लियर? ओके, अब जैसे ही ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक थिन ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये इसका वर्क क्या होता है कि भाई सन से आने वाली जितनी भी अल्ट्रावायलेट रे होती हैं उस अल्ट्रावायलेट रे को क्या कर लेता है, एब्जॉर्प्शन कर लेता है। कंप्लीट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अपनी एनवायरनमेंट के अंदर, अपनी अर्थ के ऊपर नहीं आने देता, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम अपना टेम्परेचर जो होता है वो बना रहता है, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर एकदम क्लियर होता है, सही बना रहता है एकदम। बट सपोज दैट ऐसे हो, आपने कभी सुना है अटलांटिक जो एरिया जो है, अटलांटिक जो एरिया है वहां पर एक ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया है, एक ओजोन होल जिसे बोला जाता है ओजोन होल, जो कि आपको बायोलॉजी के अंदर मिलेगा। उस ओजोन होल के अंदर एक ओजोन होल हो गया और उस ओजोन होल होने की वजह से ये बताया जाता है, साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जैसे एनवायरनमेंट से रे आती है तो उस ओजोन होल जैसे जैसे इंक्रीज होगा, ओजोन होल जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्ट अर्थ के ऊपर आएंगी, और डायरेक्ट जब अर्थ के ऊपर आएंगे तो अपनी स्किन जो है इसमें स्किन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। स्किन कैंसर, ये पॉसिबिलिटी है कि स्किन कैंसर हो जाए, मतलब इंक्रीजिंग होती तभी भी है लेकिन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जितने भी जो आपके पास ये जो मतलब एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्ट रेडिएशन आएगी, एब्जॉर्ब कोई लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कोई है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जितने भी ग्लेशियर जो हैं वो ग्लेशियर क्या होने लग जाएंगे, वहां पर पिघलना स्टार्ट कर देंगे। तो वहां पर हम कह सकते हैं कि भाई तो आपके पास जो रिवर वगैरह है ना, सी वगैरह है, ये क्या हो जाएंगे, अपने जो समुद्र जो एरिया, सी जो एरिया जो है उससे ऊपर आ जाएगा, जो वाटर का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो बाढ़ का जो ऐसे कहते हैं कि भाई आसपास के इलाके जितने भी हैं वो जलमग्न हो जाएंगे, वाटर से बिल्कुल डूब जाएंगे। ये जनरल स्टोरी है, याद रखना है। तो आपको वर्क है कि आप ओजोन को बचाएं। इसके लिए क्या क्या करें, इसके लिए है कि भाई आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर है, हाँ रेफ्रिजरेटर आपने देखा होगा, और एसी वगैरह जो लगाते हैं, ये एसी है, रेफ्रिजरेटर है, एयर जेट जो वगैरह होते हैं, इनसे क्या होती है, ओजोन, बहुत सारी ओजोन गैस आउट होती है। यदि आप इनके ऊपर कंट्रोल करें तो ये ओजोन गैस आउट नहीं होगी, और ओजोन गैस आउट नहीं होगी तो एनवायरनमेंट को इतना इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ओजोन गैस क्या होती है, पॉइजनस गैस होती है। तो याद रखेंगे कि भाई इसको बताएं, उसके लिए मैक्सिमम आप प्लांट्स यूज करें, ओके, मैक्सिमम प्लांट लगाएं। तो ये याद रखना है कि भाई जो ओजोन लेयर का वर्क होता है कि जितनी भी रेडिएशन जो आती है उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्ब करके और जितनी मतलब ऐसे बताया जाए कि ओजोन लेयर जो है इतनी 98% के आसपास उसको ओजोन वो जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर तो 1-2% ही आती है, उसके अंदर भी 1% जो है ये जो प्लांट वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और बाकी को भी क्या कर देता है, ये वापस रिवर्स ऊपर की तरफ भेज देता है, अर्थ से टकराएंगे वापस चली जाती है। एब्जॉर्प्शन तो सिर्फ 1% ही हो पाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी कि ओजोन लेयर का फॉर्मेशन हो गया। तो याद रखना है कि O2 जैसे ही प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा तो किसका फॉर्मेशन होता है, एक ओजोन गैस का फॉर्मेशन होता है, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। ओके, अब आगे देखें, प्योर ओजोन जो है, मैं जनरली आपको बता देता हूं, प्योर ओजोन जो है जो येलो गैस में होती है लिक्विड फॉर्म के अंदर, और सॉलिड फॉर्म के अंदर ये होती है ब्लू, और सॉलिड फॉर्म के अंदर ब्लैक एंड वॉयलेट भी होती है। ओके, एंड ओजोन जो है यदि 100 ppm से ज्यादा हो जाए, ओजोन की जो क्वांटिटी जो है ये कितने से मैक्सिमम हो जाए, 110 या 110 या फिर 1 तो आप मान लेते 100 100 ppm से क्या हो जाए मैक्सिमम, ppm पार्ट्स पर मिलियन। क्वांटिटी ऑफ ओजोन इज 100 ppm is more than of oxygen, quantity of oxygen is more than 100 ppm। तो ह्यूमन के लिए ये बेकार हो जाएगी। तो एनवायरनमेंट के अंदर आप रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, रेस्पिरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ओजोन तो क्या है, ये पॉइजनस गैस है। तो 100 ppm तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने को आसानी से रेस्पिरेशन हो सकता है।
बट जैसे ही 100 से ज्यादा होगी तो रेस्पिरेशन के अंदर क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी, वो एक पॉइजनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। और ये भी याद रखना है कि आप चेक करते हैं कि कई बार क्या होता है कि प्योर ओजोन के अंदर आप देखेंगे सॉलिड फॉर्म के अंदर यदि ओजोन है तो वो एक ब्लैक एंड वॉयलेट कलर का दिखाई देता है। ओके, और ये लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है तो येलो की कलर, लिक्विड फॉर्म के अंदर होगी यदि गैस तो किसकी कौन सा कलर का शो करेगा, येलो कलर शो करेगा और ब्लू कलर। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो O3 जो है ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। ओजोन जो है ये क्या है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे रीजन ये है कि डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। थर्मोडायनेमिकली इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा G means it means gives you the enthalpy, changes of enthalpy and temperature and change of entropy। अब इसके अंदर होता क्या है कि ये जो डेल्टा H है ये तो कौन सी फॉर्म के अंदर होता है, नेगेटिव फॉर्म के अंदर। एंथैल्पी जो चेंज है वो किस फॉर्म के अंदर होती है, नेगेटिव फॉर्म के अंदर। और डेल्टा S किस फॉर्म के अंदर होता है, पॉजिटिव फॉर्म के अंदर। और डेल्टा G नेगेटिव फॉर्म के अंदर। तो डेल्टा H इज इक्वल टू नेगेटिव। मेरे को बताओ ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो एनर्जी को रिलीज करे O3 जो है ये अनस्टेबल है, ब्रेकडाउन होगा, एनर्जी रिलीज होगी और एनर्जी रिलीज होती है तो उसे बोला जाता है दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी। एनर्जी जैसे जैसे O3 ब्रेकआउट हुआ O2 प्लस O के अंदर नेजेंट ऑक्सीजन के अंदर, जैसे नेजेंट ऑक्सीजन के अंदर इंक्रीज होगा, ब्रेक डाउन होगा तो इट मींस वहां पर क्या होगी, रैंडमनेस इंक्रीज होगी। और जब रैंडमनेस इंक्रीज होगी तो आप बोल सकते हैं कि एंट्रोपी में जो चेंज हो गया वो इंक्रीज हो गया। और जब एंट्रोपी चेंज होती है, रैंडमनेस इंक्रीज होती है, पार्टिकल दूर दूर जाते हैं तो एंट्रोपी जो होती है वो पॉजिटिव के अंदर आती है। ओके, और रैंडमनेस डिक्रीज होती है तो नेगेटिव के अंदर आएगा। डेल्टा G, अब डेल्टा G और डेल्टा S यहां पर गिव्स एनर्जी किस फॉर्म के अंदर होती है, नेगेटिव फॉर्म के अंदर। एनर्जी चेंज भी क्या होता है, नेगेटिव फॉर्म के अंदर होता है। इसका रीजन यही है कि भाई O3 जो होता है थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है बिकॉज़ डेल्टा H इज नेगेटिव एंड डेल्टा S पॉजिटिव एंड डेल्टा G नेगेटिव। डेल्टा S नेगेटिव मींस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करेगा। और जब एनर्जी रिलीज करेगा तो इसे क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतने याद रखेंगे। ओके, थैंक यू। और बाकी नेक्स्ट डे बताएंगे। एक चीज को देख लेना, O3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो O3 की स्ट्रक्चर जो होगी ओजोन की O डबल बॉन्ड O एंड डेटिव बॉन्ड O, O डबल बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड O। ओके, अब इसको क्या करें, ओपन करता हूं तो O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, डेटिव बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड के अंदर करेंगे। ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, सेंटर ऑक्सीजन जो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इस ऑक्सीजन को, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है ऑक्सीजन इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब बट इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये 6 करता है सेकंड से 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके पास 1 2 अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये टोटल ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन 6। ओके, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर कर दिए। ओके, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो 1 2 3 4 2 लोन पे यहां पर कर दो, 1 एंड 2 लोन पे। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, वो लुईस स्ट्रक्चर। अब रेजोनेंस का फॉर्मेशन करना है तो रेजोनेंस को क्या करें, नेगेटिव मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड वंस अगेन मेक ए नेगेटिव चार्ज। ओके, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये पॉजिटिव चार्ज ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 लोन पेयर, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा तो 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। ये डेटिव बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। डेटिव बॉन्ड के लिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, और इसके ऊपर क्या कर दो, नेगेटिव चार्ज। ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसको क्या कर दो, इन्वर्ट कर दो, ये स्ट्रक्चर आ जाएगी, इसका एकदम इन्वर्ट हो जाएगा। ये इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास आ गई, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी। अब यदि आपको ये करना है कि भाई इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना है तो रेजोनेटिंग हाइब्रिड की स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये ऑक्सीजन ले लिया और ये बना दिया। ओके, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जा रहा है, इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन की तरफ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, -1 है तो -1/2 और -1/2। इसका चार्ज आ गया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है,
ये नेगेटिव, ध्यान रखिए ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो होगा 117 डिग्री, 117 डिग्री इसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना रखते हैं बेटा, थैंक यू।